नमस्कार। आज हम बात करेंगे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम यानी पीसीओएस के बारे में। ये एक ऐसा नाम है जो आजकल बहुत सुनने में आता है ना? लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है? चलिए आज मिलकर समझते हैं कि ये कंडीशन असल में है क्या और इसे समझना इतना जरूरी क्यों है। सबसे पहले एक बात साफ कर लें, हम किसी रेयर बीमारी की बात नहीं कर रहे हैं। पीसीओएस दुनिया भर में लाखों महिलाओं को उनकी रिप्रोडक्टिव एज में अफेक्ट करता है। तो ये सिर्फ किसी एक इंसान की हेल्थ चैलेंज नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा हेल्थ इशू है जिसके बारे में बात होनी चाहिए। और यही सवाल हमारे आज के इस विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है। पीसीओएस का मतलब सिर्फ इर्रेगुलर पीरियड्स या ओवरीज में सिस्ट्स होना नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो आज हम इन 5 जरूरी हिस्सों पर गौर करेंगे। सबसे पहले पीसीओएस क्या है, फिर इसके कारण क्या हैं, इसके लक्षण कैसे पहचानें, इससे जुड़े लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क्स क्या हो सकते हैं, और सबसे जरूरी, इसे मैनेज कैसे किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से ही शुरू करते हैं। पीसीओएस आखिर है क्या? देखिए, अगर आसान भाषा में कहें तो पीसीओएस एक हार्मोनल गड़बड़ी है। मतलब ये शरीर के हार्मोन बनाने वाले सिस्टम पर असर डालता है, जिसकी वजह से ओवरीज अपना काम ठीक से नहीं कर पाती। इसकी पहचान 3 मुख्य चीजों से होती है: पीरियड्स का इर्रेगुलर होना, एंड्रोजन्स जिन्हें मेल हार्मोन्स भी कहा जाता है, उनका लेवल बढ़ जाना, और ओवरीज में छोटे छोटे सिस्ट्स का बनना। तो डॉक्टर इसका पता कैसे लगाते हैं? वे एक 3 में से 2 रूल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ 3 मेन साइंस हैं। पहला, इर्रेगुलर ओव्यूलेशन यानी अंडे का ठीक से रिलीज ना होना। दूसरा, एंड्रोजन्स का हाई लेवल। और तीसरा, अल्ट्रासाउंड में ओवरीज में सिस्ट का दिखना। अगर इन 3 में से कोई भी 2 साइन मौजूद हैं तो पीसीओएस का डायग्नोसिस हो सकता है। चलिए अब ये समझते हैं कि ये होता क्यों है। देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके रूट कॉज को जानना बहुत जरूरी है। यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर देनी चाहिए, पीसीओएस का कोई एक सिंगल कारण नहीं है। ऐसा नहीं है कि बस एक चीज गलत हुई और ये हो गया। नहीं, ये कई फैक्टर्स का एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड मिक्स है जो एक साथ मिलकर इस कंडीशन को जन्म देते हैं। इसके 4 मेन पिलर्स हैं। पहला है जेनेटिक्स। जी हाँ, ये फैमिली में रन कर सकता है। दूसरा और एक बहुत बड़ा कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस। सोचिए, इंसुलिन शरीर के सेल्स के लिए चाबी की तरह है, जो शुगर को एनर्जी के लिए अंदर आने देती है। जब यह चाबी ठीक से काम नहीं करती तो बॉडी और ज़्यादा इंसुलिन बनाती है, और ये एक्स्ट्रा इंसुलिन ओवरीज को ज़्यादा एंड्रोजन्स बनाने के लिए ट्रिगर करता है। और फिर हार्मोन्स का इम्बैलेंस और हमारी लाइफस्टाइल भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ये स्लाइड हार्मोन्स के इस इम्बैलेंस को एक सीसॉ की तरह दिखाती है। एक तरफ एलएच हार्मोन जो ओव्यूलेशन में मदद करता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और दूसरी तरफ एफएसएच जो एग्स को मैच्योर होने में मदद करता है वो कम रह जाता है। अब इस बिगड़े हुए बैलेंस की वजह से ओव्यूलेशन रुक जाता है और पीरियड्स इर्रेगुलर हो जाते हैं। चलिए अब उन साइंस पर आते हैं जिन्हें कोई भी एक्सपीरियंस कर सकता है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके लक्षण हर किसी में बहुत अलग अलग हो सकते हैं। जैसा कि ये चार्ट दिखाता है, इसके लक्षण सिर्फ पीरियड्स तक ही लिमिटेड नहीं हैं। ये मुहासों और बालों के झड़ने से लेकर वजन बढ़ने और यहाँ तक कि स्ट्रेस और एंजाइटी जैसे साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स तक फैले हुए हैं। मतलब साफ है, पीसीओएस सिर्फ ओवरीज की कहानी नहीं बल्कि पूरे शरीर की कहानी है। ये कुछ सबसे कॉमन सिम्टम्स हैं। इर्रेगुलर पीरियड्स तो सबसे क्लियर साइन है, लेकिन चेहरे पर एक्स्ट्रा बाल, एक्ने और पेट के आसपास वजन बढ़ना भी बड़े इंडिकेटर्स हैं। और हाँ, थकान और मेंटल हेल्थ पर इसका असर भी उतना ही रियल और इम्पोर्टेंट है। अब हम एक बहुत ही सीरियस एस्पेक्ट पर आते हैं। पीसीओएस को मैनेज करना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर इसे अनदेखा किया जाए तो ये फ्यूचर में बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह बन सकता है। ये जानना बहुत जरूरी है कि पीसीओएस का असर सिर्फ आज पर नहीं पड़ता। अगर इसे मैनेज न किया जाए तो भविष्य में टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट डिजीज और यहां तक कि कुछ तरह के कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। इसीलिए टाइम पर ध्यान देना और इसे संभालना इतना क्रिटिकल है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पे आते हैं, समाधान। और अच्छी खबर यह है कि पीसीओएस को बहुत इफेक्टिवली मैनेज किया जा सकता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसीओएस का कोई परमानेंट क्योर नहीं है, लेकिन इसे पूरी तरह से संभाला जा सकता है। इसका मतलब है कि हालात कंट्रोल से बाहर नहीं है।
सही कदम उठाकर इस कंडीशन को कंट्रोल किया जा सकता है और एक हेल्दी लाइफ जी जा सकती है। इसे मैनेज करने के दो मेन रास्ते हैं। पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइफस्टाइल में बदलाव। इसे फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट माना जाता है। दूसरा रास्ता है मेडिकल ट्रीटमेंट का, जो स्पेसिफिक सिम्टम्स को टारगेट करने में मदद करता है। लेकिन याद रखिए, ये हमेशा लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ मिलकर ही बेस्ट काम करता है। ये नंबर याद रखिए, 5 से 10%। सिर्फ इतना सा वजन कम करने से भी बॉडी के हार्मोनल बैलेंस पर जबरदस्त पॉजिटिव इफेक्ट पड़ सकता है। इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो सकता है, ओव्यूलेशन फिर से शुरू हो सकता है और कई सिम्टम्स बेहतर हो सकते हैं। ये एक छोटा कदम है जो बहुत बड़े बदलाव ला सकता है। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल के 4 पिलर्स हैं। रेगुलर एक्सरसाइज इंसुलिन को बेहतर ढंग से काम करने में हेल्प करती है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मसल्स बनाती है जो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट देता है। फाइबर से भरपूर और कम रिफाइंड कार्ब्स वाला खाना ब्लड शुगर को स्टेबल रखता है। और आखिर में योग और मेडिटेशन जैसी स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स हार्मोन्स को शांत करने में मदद करती हैं। तो कुल मिलाके बात यह है, जितनी जल्दी इस कंडीशन को पहचाना जाए और लाइफस्टाइल में पॉजिटिव बदलाव लाए जाएं, उतना ही बेहतर तरीके से हेल्थ को कंट्रोल किया जा सकता है। और मैं इस सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। जरा सोचिए कि आज उठाए गए छोटे छोटे प्रोएक्टिव कदम भविष्य में किसी की हेल्थ की पूरी कहानी को कैसे बदल सकते हैं। पीसीओएस एक डायग्नोसिस हो सकता है, लेकिन यह किसी की डेस्टिनी नहीं है।